गेस्ट है नोएडा स्टूडियो से भी जुड़ गए हैं, उनसे भी मुखातिब करा देती हूँ। इंद्रेश शर्मा जी बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हैं, गंगा सहाय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुरेश जी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक, और आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। और सुरेश जी, क्या आप राजेंद्र जी की बात से इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, जो आज इस समय पर जो पिक्चर स्क्रीन के ऊपर पे नजर आ रही है, उसको दो तीन चीजों के साथ में समझने की जरूरत है। पहला है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई और कहां से हुई। देखिए, जिस तरीके से जो लोकसभा के चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव के अंदर में सभी घटक दल जो थे उन्होंने एक अलायंस किया, इंडिया गठबंधन किया, इधर से एनडीए। अब इंडिया अलायंस जो है, जैसे ही लोकसभा के चुनाव खत्म हुए उसके बाद तितर बितर होना शुरू हो गए और वो बिखरने शुरू हो गए। और इसकी जो पटकथा लिखी जाने लगी वो हरियाणा के चुनावों से लिखी जाने लगी। अब हरियाणा के अंदर में सबसे बड़ी मिस्टेक क्या हुई, और उसका जो मैसेज गया वो महाराष्ट्र भी गया और उसका मैसेज दिल्ली के अंदर भी गया। हरियाणा के अंदर में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अलायंस कंटिन्यूएशन के अंदर में नहीं रखा, जिसकी वजह से जिसका खामियाजा यह भुगतना पड़ा कि हरियाणा कांग्रेस के हाथ से चला गया। दूसरा, उसका जो हरियाणा के अंदर जो हार का मैसेज था और जो बीजेपी ने तीसरी बार जो हैट्रिक वहां पर लगाई, उसका जो फायदा था वो महाराष्ट्र चुनाव के अंदर में दिखाई दिया। और उसी की तस्वीर अब दिल्ली के इलेक्शंस के अंदर में साफ तौर के ऊपर पे दिखाई दी गई। अगर ये गठबंधन कंटिन्यूएशन के अंदर रहता तो निश्चित तौर के ऊपर पे इन पार्टीज को, जो अभी आपके गेस्ट बोल रहे थे कि हम इसका विश्लेषण करेंगे, कांग्रेस के शायद प्रवक्ता थे कि हम फिर से इसका विश्लेषण करेंगे। अरे भाई, आप हर चुनाव को हार रहे हो और उसके बाद आप विश्लेषण के ऊपर पे विश्लेषण कर रहे हो और आप उसको दुरुस्त नहीं कर रहे, ये सबसे बड़ी कमी है। दूसरी, इन चुनावों के अंदर में, दिल्ली के चुनाव के अंदर में जो सबसे बड़ा मैजिक जो चला वो मोदी का चेहरा चला। मोदी ने दो चीजें वहां पर कही। एक, बीजेपी ने साफ तौर के ऊपर पे मुखर होकर के आम आदमी पार्टी को आपदा घोषित किया कि ये दिल्ली के लिए आपदा है और इस आपदा से छुटकारा पाना है। इस शब्द को वो बार बार भुनाने में कामयाब रहे। इतनी तेज इन्होंने साउंड किया इस आपदा शब्द को कि हर घर में ये शायद गूंजने लगा। दूसरा जो मोदी का यहां पर मैजिक चला, मोदी ने जो पब्लिक में जाकर के ये बात कही कि मुझे एक बार दिल्ली की सेवा करने का मौका दीजिए। तो जो वो एक बार सेवा करने का जो मौका मांगा मोदी ने पब्लिक में जाकर के, तो वो कहीं ना कहीं पब्लिक को साथ में कनेक्ट करने में कामयाब रहा। तीसरी सबसे बड़ी चीज जो यहां पर दिखाई दी कि लगातार शराब मुद्दे को जीवंत रखा। लगातार शराब का जो मुद्दा था उसको बीजेपी ने बहुत जोर से लगातार चोट दी, जिसका नतीजा जो है आज के ये जो अभी रुझान आ रहे हैं, इन रुझानों के अंदर पे साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तीसरी यहां पर जो सबसे बड़ी चीज यहां पर नजर आती है वो ये है कि आप हर बात के ऊपर पे बहाने नहीं बना सकते कि जी हमारी यहां पर सरकार चलने नहीं दे रहे, हमारे गवर्नर साहब चलने नहीं दे रहे। तो जनता ने भी कहीं ना कहीं ये सोचा होगा कि जब चलनी गवर्नर साहब की है और जब जाना ही गवर्नर साहब ने है, तो फिर गवर्नर साहब की ही सरकार, जिससे उनका मेलजोल ठीक ठाक है, उसी सरकार को लेकर के आया जाए। तो कहीं ना कहीं ये जो मुद्दे रहे, ये जो बातें रही, इसने बीजेपी को 27 साल के बाद में एक बार पुनः दिल्ली के अंदर में जीवंत कर दिया है। आप आम आदमी पार्टी जिन मुद्दों के ऊपर पे आई थी, उन दो तीन मुद्दों को अपन अगर एनालिसिस करें, पहला, लोकपाल बिल गायब हो गया। अरविंद केजरीवाल जिस चीज को लेकर के सत्ता में आए और जिस चीज को लेकर के सत्ता के अंदर उनकी पैठ बनने लगी थी, उसके ऊपर पे वो भटकते हुए दिखाई दिए। दूसरी सबसे बड़ी बात, ये जो अभी 2100 रुपए प्रति महिला देने की यहां पर बात की गई, तो उसके अंदर में सिर्फ और सिर्फ वायदे किए गए। देखिए, आप अगर 3 स्टेट्स के एग्जाम्पल्स देखेंगे, मध्य प्रदेश का आप एग्जाम्पल देखिए, महाराष्ट्र का आप एग्जाम्पल देखिए और झारखंड का आप एग्जाम्पल देखिए, वहां पर किस्तें चली गई थी। मध्य प्रदेश में करीब करीब 8 किस्तें जा चुकी थी महिलाओं को। अगर मुंबई की, महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर करीब करीब 5 किस्तें जा चुकी थी जनता को। झारखंड की बात करें, झारखंड में 3 किस्तें जा चुकी थी। तो उसका फायदा उन सरकारों को मिला। लेकिन यहां पर जो आम आदमी पार्टी ने जो वायदा किया 2100 रुपए का, वो सिर्फ वायदा मात्र था, एक भी किस्त गई नहीं थी। भुनाया भी बीजेपी। और देखिए भाई, आप
क्यों आपने नहीं दिए रुपए? पहले भी आपको देना चाहिए था। ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास। इसके अलावा आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए राजपाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप विंडो में देख पा रहे हैं राखी राठौड़ जी को, बीजेपी का पक्ष रख रही हैं वो। इसी के साथ वरिष्ठ पत्रकार मिथिलेश जैमिनी जी भी हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। इसी के साथ इंद्रेश शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, भी हमारे साथ स्टूडियो में है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और वरिष्ठ पत्रकार सुरेश मनचंदा जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। हम इन सभी से डिस्कशन को आगे बढ़ाएं। इसी बीच बता दें कि दिल्ली के दंगल में भारतीय जनता पार्टी सत्ता के सिंहासन की चाबी पाती नजर आ रही है। सुरेश जी से भी यही समझ लेते हैं। सुरेश जी, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं। अब डुबकी इज इक्वल टू चुनाव में जीत। आप भी मानते हैं कि अध्यात्म का और राजनीति का यह संगम हो रहा है, या इस जीत के पीछे या इस बढ़त के पीछे कोई और कारण है? अगर कोई 3 प्रमुख कारण आप मुझे गिना सकें कि किन किन 3 कारणों की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में फेरबदल किया, महाराष्ट्र में फेरबदल किया, मिल्कीपुर में फेरबदल किया, यूपी के उपचुनावों में फेरबदल किया, और अब दिल्ली में बड़ा फेरबदल। देखिए, जो 3 आपने मुख्य कारण जानने की बात की, उसमें सबसे पहला तो यह है कि इमोशनल कार्ड तो जरूर निश्चित तौर के ऊपर पे खेला ही गया। इमोशनल कार्ड के अंदर में, और समय देखिए, समय कहीं ना कहीं बीजेपी के फेवर में रहा, क्योंकि 1 फरवरी को बजट आता है। बजट के अंदर में 12 लाख रुपए का एक जो आम जन को और मिडिल क्लास को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मिडिल क्लास दिल्ली के अंदर में सबसे बड़ा जो तबका है वो मिडिल क्लास का है, एक तो यहां पर ये काम कर गया। दूसरा, आप अगर देखेंगे तो जो कुंभ के अंदर में जिसकी अभी बातचीत हो रही थी, तो वो मैसेज जरूर गया। ठीक है कि कुंभ का जो मैसेज था वो निश्चित तौर के ऊपर पे गया, और 5 तारीख को यहां पर वोटिंग हो रही थी, और 5 तारीख को ही मोदी जी वहां पर स्नान कर रहे थे। हाँ। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, मोदी जी ने बड़ी, जो उनकी आवाज के अंदर में एक यूं कहें कि ठोस एक चीज नजर आई, वो ये नजर आई कि वो आपदा, आम आदमी पार्टी को वो आपदा घोषित करने में कामयाब रहे। दूसरा, उन्होंने जो जन समर्थन मांगा कि पहली बार आप मुझे दिल्ली की सेवा करने का मौका दीजिए, वो उनकी फेवर में गया। तीसरा, जो सबसे बड़ा, जो मैं पहले भी बात कर रहा था कि इसकी जो पटकथा लिखी गई, जो भी आपने जिन जिन स्टेट्स की बात की, हरियाणा की बात की, राजस्थान की बात की, महाराष्ट्र की बात की, मध्य प्रदेश की बात की, तो इसकी जो पटकथा लिखी गई दिल्ली के चुनावों की भी, वो हरियाणा में लिखी जा चुकी थी। ठीक है। हरियाणा के चुनावों के अंदर में जो इंडिया अलायंस टूटा, जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन नहीं हो पाया, वही जो आगे जो उसने तस्वीर दिखाई, वो दिखाई आपको महाराष्ट्र के चुनावों में, राजस्थान के चुनावों में भी वही कमोवेश नतीजे दिखाई दिए, और अब दिल्ली के अंदर भी वही दिखाई दिया। ठीक है। देखिए, अब इस चीज को ये समझना पड़ेगा कि यहां से जो भविष्य है आम आदमी पार्टी का, वो बड़ा कठिन होने जा रहा है। एक तरफ तो आप जन कल्याण योजनाओं की, जिनकी अभी बात कर रहे थे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, कि जन कल्याण योजनाएं दिल्ली के अंदर में बहुत चली। एक तरफ आपने जन कल्याण योजनाओं को यहाँ पर धरती के ऊपर पे जरूर निश्चित तौर के ऊपर पे उतारा, और उसका फायदा भी आम जन को हो रहा था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप शराब के अंदर में डूब गए। अब वो शराब जो है इनको ले डूबी, और ये जो नशा, सुरेश जी आपने देने की पेशकश की है, उसके लिए तो आ गई थी एजेंसी। सुरेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आपको जवाब देना चाह रहे हैं राजपाल जी। सुरेश जी कहीं पे इन आंकड़ों के अंदर नजर आ रहा है जी। आपने ये जो बात कही ना कि कीचड़ में कमल खिलता है, तो दिल्ली के अंदर सरकार तो आपकी है और वहां पर कमल खिल रहा है, तो आप भी इस चीज को मान रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि केजरीवाल जी वोटर रोल से नाम काटना, फर्जी नाम जुड़वाना, राजपाल जी पैसे बंटवाना, केजरीवाल जी जिन मुद्दों के साथ आए थे, वो उन्होंने भी बड़े बड़े पेपर दिखाए थे उस समय पर, और उन्होंने ये बताया था कि किस तरीके से काला धन जो है विदेशों के अंदर है, जब वो सत्ता में आएंगे तो वो हथकड़ियां डलवाएंगे, वो शीला दीक्षित को अंदर करवाएंगे, कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं उनको अंदर करवाएंगे। क्या एक के खिलाफ भी उन्होंने सत्ता में आने के बाद में कार्रवाई की? क्योंकि वो जो झूठी चीजें थी उन्होंने तो कार्रवाई नहीं की। यहाँ पर बीजेपी ने जो स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने केजरीवाल तक को अंदर करने का काम किया, ये एक बड़ा मैसेज यहां पर गया। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो बार बार यहां पर बहानेबाजी चल रही थी किसी भी काम को पूरा नहीं कर पाने की, कि राज्यपाल जो है वो अड़ंगी लगा रहे हैं, गवर्नर अड़ंगी लगा रहे हैं, काम नहीं करने दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अगेंस्ट चला गया। तीसरी सबसे बड़ी बात जो यहां पर निकल करके आई वो ये निकल करके आई
कि आप एक बार तो जहां पर बच्चों के भविष्य की बात बनाने में कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात देखिए यहां इन चुनावों के अंदर आपको यह देखना पड़ेगा कि महिलाओं का वोट प्रतिशत यहां पर बढ़ा है और वोट प्रतिशत महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके यहां पर वोट दिया है, और वो सारा का सारा वोट जो महिलाएं कभी आम आदमी पार्टी के साथ थी, क्यों बीजेपी की तरफ कन्वर्ट होती हुई दिखाई दी। और सुरेश जी कहीं ना कहीं वोट बटा भी है, और वो जो वोट बटा है वो शायद मुस्लिम वोट है, वो शायद बटा है। अब सुरेश मनचंदा जी, आप लगातार जुड़े हुए हैं, बीजेपी की जीत तो आप देख ही रहे हैं, मगर कहते ना कि अपनी जीत पर गुमान न करे बेखबर, तेरी जीत से ज्यादा चर्चा शहर में मेरी हार का है। बिल्कुल। तो परवेश वर्मा जीते होंगे, मारवा तरविंदर सिंह मारवा जीते होंगे, मगर चर्चा तो सिसोदिया और केजरीवाल की हार का ज्यादा है। देखिए इस समय पर शायद ये जो आपने लोकोक्ति का प्रयोग किया ये बिल्कुल फिट नहीं बैठती, क्योंकि इस बार जो चर्चा होगा वो जीत का ही होगा, हार का नहीं होगा। हाँ, निश्चित तौर के ऊपर पे मामला जो है वो टफ था, कंपटीशन बड़ा था, लेकिन उसके सामने में जो छवि थी, देखिए वो कहते हैं ना कि भाई आदमी अगर 10 मंजिला अगर छत से गिर जाए तो शायद हो सकता है कि वो बच जाए, वो उसको हो सकता है कि हॉस्पिटल ले जाया जाए, उसके बाद फिर वो वापस भी आ जाए, एक्सीडेंट हो जाए तो भी बच जाए, लेकिन जो नजरों से गिर जाए तो वो उसका उठ पाना वो कहीं ना कहीं एक दिक्कत देता है। तो इस समय पर केजरीवाल की जो क्रेडिबिलिटी थी, जो छवि थी एक आम आदमी की, एक ईमानदार पार्टी की, और जिन मुद्दों के साथ में पार्टी का गठन करना, और जिन मुद्दों के साथ में देखिए कुमार विश्वास ने कितनी बड़ी बातें कही, उन्होंने कहा आज इंसाफ हुआ। ये वही कुमार विश्वास हैं जो राज्यसभा में शायद इनकी पार्टी से जा रहे थे, और ये वही कुमार विश्वास हैं जो बिल्कुल फाउंडेशन से लेकर के पार्टी की और उस स्तर के ऊपर पे थे जहां पर इन्होंने दिल्ली के अंदर में क्लीन स्वीप किया था, 67 सीटें आई थी। तब तक का इनका जो गठबंधन था, जो इनका सहयोग था, वो भाईचारे का, वो दोस्ती का, और वो तो ये कहते थे कि मनीष सिसोदिया और कुमार विश्वास जो है वो तो लंगोटिया यार थे, लेकिन उसके बाद में जिस तरीके से इन्होंने शब्दावली का प्रयोग किया और जो दर्द बताया कि भाई कौरवों की हार का कारण क्या हुआ, उन्होंने एग्जाम्पल ऐसे ऐसे दिए, और उनकी जो तुलना थी ये एग्जाम्पल एक और एक व्यक्ति ने दिया है, शकुनी के साथ की। ये एग्जाम्पल एक और एक व्यक्ति ने दिया है। आप राज्यसभा जाने की बात कर रहे हैं, राज्यसभा जा चुकी एक महिला है जो किसी समय यंग लड़की रहा करती थी और अपने कॉलेज टाइम